अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हमारे दोस्त हैं सार राना साहब, उन्होंने कुछ सवाल, कुछ 7 के करीब सवाल भेजे, मैंने जवाब उनको दे दिए। प्रोग्राम को देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। लेकिन उन्होंने बड़े ज़बरदस्त और रेलेवेंट सवाल किए हैं। आज मैं ज़रा दोहरा रिकैप कर रहा हूँ उन चीज़ों को। देखिए, पहली तो बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद को भूलना नहीं चाहिए। तरीक़ाकार में आपको राजा मुख्तलिफ रहे, हालात और वाक़यात रहे, हम अमेरिका पर ज़्यादा ट्रस्ट किए बैठे हैं। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान के साथ क्या किया, रिकॉर्ड का हिस्सा है। जनरल अयूब के दौर में कितना बड़ा रिसेप्शन हुआ था, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, सारे दौर अगर उठाकर आप देख लें। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में तो आपको याद होगा जनरल ज़ियाउल हक को कैसे हटाया गया, उसमें अमेरिकी भी लोग शामिल थे। ये तारीख़ है कि किसी ने उसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं कराई। क्यों नहीं करवाएगी? तारीख़ के जितने भी पाकिस्तान के लीडर हैं वो सियासी हैं या सियासी लीडर से भी है, चाहे वो इस तरह है, उसकी तहकीक तो होनी चाहिए थी। कोई जुडिशल कमीशन तो बनने चाहिए थे। आप मुदरमान कमीशन के बाद तो आपने तय कर लिया कि इस तरह का कोई काम करना नहीं है, और जब भी किया वो गले पड़ा है। तो इसलिए आपने तो रवैया ये बना लिया हुआ है। तो इसलिए ये ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटीज़ तय करनी पड़नी है कि किस चीज़ की तरफ पहले जाना है। यानी पाकिस्तान को अमेरिका से उतना फासला रखना चाहिए, उतना प्यार मोहब्बत रखना चाहिए जितना वो संभाल सके। ठीक है ना जी, ये बड़ी वाज़ेह बात बताना चलूँ। अब टैरिफ की बात बड़ा बताया जा रहा है, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। 19 खत्ते में 20% जाए 19% आ गया। 1% कुछ है, ये 2.5% था, वो मैक्सिमम 5% ले जाते। इसको 10% ऊपर तो पाकिस्तान को सूट ही नहीं करता। यानी यहाँ आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप अंदाज़ा लगा लेना कितनी महंगी है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी महंगी है, आप कम्पीट कैसे कर सकेंगे मार्केट को, ये समझने वाली बात है। आज बैठे बैठे अगर आप ज़ुबैर वगैरह के जब सुने थे, उन्होंने इकनॉमिक चीथड़े उड़ा के रख दी, जो ये बताते हैं कि हम इकनॉमिकली बहुत आगे जा चुके हैं। सारा कुछ बता दिया कि आप कहाँ खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, मईशत आपकी कहाँ खड़ी है। इमरान खान की गवर्नमेंट को इल्ज़ाम लगाया जाता था कि डिफ़ॉल्ट कर जाना, आज डिफ़ॉल्ट है नहीं। $17 बिलियन की बात होती थी, और जून में आकर $15 बिलियन थी, और अब उसके बाद अगले साल में ये $4 बिलियन पे आए बैठे थे। और ये जो बातें कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं ना। आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ खाली रिटोरिक है, ज़ुबानी खराबी, करप्शन की बातें। बुज़दार ने ऐसा कर दिया, उसने बताया सही ना कि कौन से केसेस हैं आज तक उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, बता देना ज़रा। चाहे परवेज़ लाई के बारे में बड़ी बातें होती रही, लाए केस लेके आए कोई, आप कोई केस फाइल किया आपने, कोई करप्शन के हवाले से चीज़ सामने लेकर आए हैं, बताए ना सही ना, बताए ना कहाँ लेकर आए हैं, कहाँ ये चीज़ें सारी सामने आ सकी। आपको तो है ही कुछ नहीं। और बातें जो है, बातें जितनी मर्जी कराते रहे। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं आनी तरमीम के बता रही, पहले 18वीं तारीम के मुतारका तो ख़त्म करें, मुहरका तो ख़त्म करें। रज़ा रबानी ने बड़ा दावे लगा के कहते थे 18वीं आनी तरमीम में हमने पता नहीं क्या कुछ कर दिया। कहाँ खड़े हैं आज? आज ज़रा ये बताएं कि उस 28वीं तरमीम 18वीं तरमीम के बाद आप कहाँ खड़े हैं? तो आपने 26वीं आईनी तरमीम से सब कुछ ख़त्म कर दिया, मिलिया मेट कर दिया, अदलिया की तबाही और बर्बादी कर दी, अदलिया को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, अदलिया कॉम्प्रोमाइज़, सारी चीज़ें उठा कर देखें ज़रा, तो आपको अंदाज़ा हो कि आप खड़े कहाँ पर हैं। यानी जुडिशल कमीशन जो तैनाती कर रहा है, आए चैलेंज करता हूँ, अगर बताएं कि क्या कहाँ वो अदलिया है, वापस लेके आए। 18वीं तरमीम से पहले वाले अदलिया के सिस्टम पे लेके आए, जहाँ चीफ जस्टिस बड़े काबिल जज आया करते थे, बड़े ईमानदार आया करते थे, जिसमें कोई पॉलिटिकल नहीं था दाग। अब तो नज़र आ रहा होता है। अब तो जो भी चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी के जजेस हैं जो अपनी मर्ज़ी से सिस्टम को लेकर चलते हैं। ये बातें हैं सारी, और ये बातें हो रही होती हैं। और जिस तरह का निज़ाम चलाया जा रहा है, बता दें कितने लोग खुश हैं इस अदलिया के निज़ाम के साथ। बातें बड़ी की गई, आइनी बेंच बनाने हैं, आइनी बेंच बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने बना लिया, सुप्रीम कोर्ट में एडवांटेज लिया आपने, जो अपने काम करने थे। और उसके बाद अब तेज़ी देख ले, कहाँ गई आइनी बेंचों की तेज़ी, कहाँ गई चली गई आइनी बेंचों की तेज़ी। फिर ये आइनी बेंच बनाने थे, इससे हाई कोर्ट में बनाया था, बाकी हाई कोर्ट में क्यों नहीं आज तक? मैं इस सवाल का जवाब इनमें से किसी के पास नहीं है। मैं बार बार ये बात दोहराता रहता हूँ, बताएं कहाँ है? किसी के पास नहीं है, किसी के पास। तो मैं 26वीं आइनी तरमीम को ख़त्म होता देख रहा हूँ। सवाल ये है कि वो 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए है या दूसरा 26वीं आइनी तरमीम की हमने चैलेंज किया हुआ है। आज वो पूछते हैं लोग ख़त्म कैसी होगी? दो तो नहीं, दो तो एक की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। तो हमारी अदालतें किस लिए हैं? अदालतें वो सारी 26वीं आइनी तरमीम उड़ा के फेंकेंगी साइड पे। मेरिट पे सुने तो सही ना, आप वो मेरिट पे सुने तो सही ना। जब मेरिट पे सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ खड़े हैं, किस जगह पर खड़े हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप उस जगह खड़ी नहीं है।
आपको तो अंदाज़ा ही नहीं है इस बात को सामने रखते हुए। और जो 27 तरीके भयानक तरीन शक्ल आप लाने लगे हैं वो और मज़ीद तबाही और बर्बादी करने लगे हैं। आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो रोल मुश्तरका था, यानी देखा जाए मिसाल के तौर पर एनर्जी सेक्टर जो है वो वफाक पानी से बिजली पैदा करने वाला वो सूबों में बस भी आ गया हुआ है, ठीक है ना जी। बॉर्डर जो है वो समझ आते हैं, फॉरेन करेंसी जो है वो वफाक का समझ में आती है बात, जो कि आपको एक ही तरह की सोच रखनी है और एक ही तरह से पूरी फॉरेन अफेयर्स देख लें वो भी आपको वफाक पे रखने। लेकिन आप ये कहें कि मादनियात वगैरह और ये भी आप उठाकर वफाक में ले आए, ये ज़्यादती होगी सारी। वो असल एजेंडा समझिएगा ना, अमेरिका को यहाँ पाकिस्तान के अंदर जगह चाहिए जहाँ वो बैठ सके, जहाँ जितनी भी कंपनियाँ आएंगी वो कंपनियां अंदर बैठ के जो मर्जी काम करती रही, आप क्या कर लेंगे उनका, क्या देख लेंगे उनका? आपको तो नो गो एरियाज़ होंगे आपके जाने के लिए, वो तो उनके लिए सेफ है या नहीं। इस खित्ते को कंट्रोल करने के लिए ये सारी प्लानिंग हो रही है और हम उससे ईंधन में बही जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं पता नहीं बहुत बड़ा काम होने लगा। करें, आपको ये नहीं कह रहा वाई अमेरिका ओनली, वाई इंटरनेशनल वर्ल्ड पूरा आए ना उसमें आकर, उसमें ध्यान रखें, पूरे पैरामीटर बनाए, सिक्योरिटी रिस्क बताएं ना क्या किया अभी तक आपने, होमवर्क क्या किया है। वहाँ बैठ के जो मर्ज़ी आप करते रहें, आप कहें कि सारा काम हो जाए, मैं नहीं समझता कि, और ये होना भी नहीं चाहिए। इससे सुबह में हम जगजहती पैदा करें, यहाँ सुबह करीब लेकर आएँ, तमाम सुबह को करीब लेके आएँ, वफाक के करीब लेके आएँ, ताकि चीज़ें हल हो सकें, उस आसान तरीके से चीज़ें हल हो सकें जिस तरीके से हल होनी चाहिए। जब लाएंगे तो आसानी हो जाएगी। 9 मई के हवाले से मुझे पूछा जाता है तो मैं बड़ी वाज़ेह कहता हूँ, 9 मई में जिन्होंने किया उनको सज़ाएँ दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एविडेंस नहीं है और ये सज़ाएँ ज़्यादा देने लगी हाई कोर्ट से ही अलाउ हो जाएंगी अपीलें। मुलादा बात है बेंच ऐसे कैसे बनते हैं, वो जो 7 जजेस के पास लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा तो वहाँ तो फिर वही नज़र आएगा। लेकिन अगर आप मेरिट पे आप सारे मातों को देखेंगे, मैं नहीं समझता कोई मसला होगा इसमें। इन्हें है क्या, इनमें कोई एविडेंस, यानी लोग ही मौजूद नहीं है, मेज़ के नीचे छुपे होना, मेज़ के आगे पीछे होना, वो मैं नहीं उसको समझता कि वो इतनी को बड़ी एविडेंस है। जो अलबारा वो एविडेंस समझ रहे हैं अपने तौर पर, लेकिन बाकी जिन्होंने किया उनके साथ आप करें। और मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें जनरल एमनेस्टी मिलनी चाहिए और मैं बार बार इसका तज़किरा करता रहता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सी अहम मामला पेंडिंग पड़े हुए हैं, रिज़र्व सीटों वाला केस लगा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, बड़े अरसे बाद आखिर लग गया, वो लग के फिर उस सारे मामले को अब सितंबर के अंदर तारीख है, रिज़र्व सीटें जो है उन्होंने बंदरबाड़ अपने तरीके से कर ली हैं और अपने तरीके से वो लेकर चल रहे हैं। यहाँ टेकिंग अवे सिंबल बैनिंग का पार्टी सेक्शन 215 के चैलेंज करने का वो फुल लार्जर बेंच बन रहा है, वो नहीं बना रहे। सेक्शन 232 के हवाले से वो चैलेंज किया और सेक्शन 57 पर इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर और गवर्नर का था। ये इलेक्शन के मुशर्रफ के पास कहाँ से आ गया? ये तरामीम सारी मर्ज़ी की तरामीम की गई इन्होंने और उनको अपने मर्ज़ी के तरीके से लेके। ये सारी जो तबाही और बर्बादी है ना, इसमें एक शख्स जिसका नाम जस्टिस काजी फाइज ईसा है, वो तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार है। साबका चीफ जस्टिस, लोग बड़ा उसको सिविल लिबर्टी का बड़ा देवता मानते हैं। मैं पहले दिन से नहीं उस इंसान को मानता, बदनीयत इंसान था वो। जायदादों को आज तक मनी ट्रेल दे दिया उसने, काजी फाइज ईसा। क्या मियाँ बरादरा ने जो जितनी करप्शन वगैरह ये सारे करते रहे, मनी ट्रेल आ गया आपके पास, आपने न्याय भी ख़त्म कर दिया और वो सारे का सारा पोलिटिसाइज हो गया। सब आपके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में चीज़ें आ गई और आप सारी चीज़ों को उस सिमत में ले गए जिससे हालात बेहतर नहीं होने ना। हालात बेहतरी की तरफ बताएं कैसे होगा। फिर एक सवाल आप लोगों का था कि मेरे जो पर्चे हैं, जो मेरे घर 12 अप्रैल को रात को 13 अप्रैल की सुबह फायरिंग हुई थी, पेट्रोल बम फेंके गए थे, वो तारीख याद है आपको। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को चैलेंज किया था और फिर हियरिंग करानी थी। अगले दिन मैं गया था, मैं बैठा नहीं यहाँ पर, जो कुछ हुआ मेरे साथ, जो जुल्म और ज़्यादती हुई, मैं उसके बाद घर गया, मैं सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, मैं वहाँ जाके अपनी आवाज़ उठाई मैंने। और कमाल की बात है, वो जो कुछ हुआ, नॉमिनेटेड पर्चा मैंने दिया था, नॉमिनेटेड पर्चा मैंने दिया था वो वाला। तो पर्चा हो गया? नहीं हुआ पर्चा। वो सरकार ने अपनी मर्ज़ी से पर्चा किया, फोरेंसिक की रिपोर्ट भी आ गई, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर आके मैंने निकाला सारा। लेकिन उस पर्चे की इंक्वायरी लेके ही नहीं गए, उसको बारीकी से लेके तो सही। और फिर मैंने सेशन जज का ऑर्डर चैलेंज किया, पर्चा मैंने जो मैं चाह रहा हूँ मेरा वो पर्चा है, वो हाई कोर्ट में लगता ही नहीं। बावजूद इस चीज़ों के वो हाई कोर्ट के अंदर फिक्स नहीं होता। मैं पाकिस्तान से नाउमीद नहीं हूँ। अगले महीने में मैं देख रहा हूँ, इस महीने में इमरान खान साहब की 9 मई की भी और अगले महीने में 171.25 बिलियन, मतलब उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि वो जो है
उस पर इमरान खान से ज़बानतें हो जानी है। सितंबर में मैं तहरीक को भी अपने अरूज की तरफ देख रहा हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।